ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की दिव्य शिक्षाएं हैं। ज्ञानी तो आत्मा का पहला पहला गुण है सहनशीलता पर। पहली पॉइंट, बाबा हम बच्चों को ये बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि बच्चे इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे, सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। ये सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्वगुणों में महान गुण है। ये बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखे कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा बच्चे दुख सुख स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहने की, एक स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। ये शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला पहला गुण ही ये है। ज्ञानी तो आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तो आत्मा में ये गुण नहीं तो वह प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तो आत्मा देखते, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। आत्मा के सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। तीसरी पॉइंट है, जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी ये नहीं कहते कि ओ नेचर, तूने बाल से युवा व युवा से बूढ़ा क्यों बनाया, परंतु जानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना ये भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि ये नियम है तो हम क्यों कहे कि ओ प्रकृति, तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती। हम जानते हैं ये नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी हो। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उसे यूज करें। हम जान गए अभी कि प्रकृति है ही तमो प्रधान। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सुखदाई है। अभी तमो प्रधान है ना, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी भी हम ऐसे नहीं लड़ते, ए सर्दी तुम मुझे दुख क्यों देती। किससे लड़ेंगे। जब बुद्धि में आता ये तो प्रकृति का धर्म है तो उससे लड़ने नहीं जाते। फिर जब कहते क्या करे, ये पारिवारिक परिस्थितियां आती है, वह तो आएंगी ही, मैं इससे दुखी क्यों हूं। जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते वैसे ये परिवार का भी तो हिसाब किताब है ना, मैं उससे क्यों लड़ूं। हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। चौथी पॉइंट, कभी भी सोचते मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता इसलिए गुस्सा आता। लेकिन जब प्रकृति दुख देती तो गुस्सा क्यों नहीं आता। जब मेरा कोई अपमान करता तो मैं रंज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया है। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूं, मान की मांग है, मैं दाता बनूं या लेवता बनूं। मुझे मान देना है या लेना है। मैं वरदाता हूं या आत्माओं से वर लेने वाली हूं। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता मांगने से मरना भला। मैं दाता का बच्चा दाता हूं तो लेवता क्यों बनते हैं। ये सवाल हर एक अपने से पूछे। पांचवी पॉइंट, कहा जाता तो प्यार करो तो सब करे। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता। इसमें हमेशा समझो ये मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। जहां प्यार होगा वहां सब मान देंगे, शुभ भावना रहेगी, शुभ दिन चिंतन चलेगा, फिर उनके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं भी अपनी स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा। ये पक्का करे कि मान लेना नहीं है परंतु हमें मान देना है। भिखारी नहीं बनना है,
लेवता नहीं बनना है, देवता बनना है देने में। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।